Hello everyone, welcome back to GK Today. Myself Sia Verma and very good morning. I hope you all are doing very well. और करंट अफेयर्स की जो स्टडी है वो भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लास्ट डे के जो क्विज के क्वेश्चंस थे उसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं एंड जो अदर क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे उसके आंसर भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट डे जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे, फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर रहा था आईआईटी इंदौर, सेकंड क्वेश्चन का आंसर महाराष्ट्र, थर्ड का आंसर यूपी एंड बिहार, फोर्थ का आंसर पोलैंड रहा था, फिफ्थ का आंसर छत्तीसगढ़ रहा था, देन महाराष्ट्र एंड देन लास्ट जो आंसर रहा था वेस्टर्न घाट रहा था। फाइन। इनमें से कई क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं करे, जो रह गए थे आज के सेशन में हम कवर कर लेंगे। फाइन। इसी के साथ मैंने आपसे पूछा था कि बिम्स्टेक का फाउंडेशन ईयर 6 जून 1997 था। इंडोनेशिया की जो न्यू कैपिटल है वो नुसंतारा बनी है। फाइन। और 55th टाइगर रिजर्व रिसेंटली जो बना है राजस्थान स्टेट में बना है और नाम क्या है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। फाइन। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। So the first question is, recently which country won CAVA Women's Volleyball Nations League 2024? So recently किस country ने ये title जीता है CAVA Women's Volleyball Nation League 2024? So the answer is India. So recently India ने second title जीत लिया है CAVA Women's Volleyball Nation League का। कहाँ पर हुआ था ये edition recently? So fourth edition रहा था CAVA Women's Volleyball नेशनल लीग का, जो रिसेंटली नेपाल में काठमांडू में हुआ और नेपाल को फाइनल में हराकर इंडिया ने जीत लिया अपना सेकंड टाइटल CAVA विमेंस का। फाइन। इसी के साथ इंडिया ने गोल्ड अर्न करा, जबकि सिल्वर मेडल नेपाल को मिला सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पे ईरान रहा जिससे ब्रॉन्ज मेडल मिला टूर्नामेंट में। फाइन। टोटल 5 टीम ने पार्टिसिपेट किया था इस फोर्थ एडिशन में, जो कि रिसेंटली नेपाल में हुआ और इंडिया ने 3-2 के स्कोर से इस टाइटल को जीत लिया। फाइन। इसी के अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो न्यूज अपडेट रही थी उसको देख लेते हैं। अमन सहरावत हु रिसेंटली वॉन ब्रॉन्ज मेडल एट पेरिस ओलंपिक, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? अमन सहरावत रेसलिंग से रिलेटेड है। विनेश फोगाट जो डिस्क्वालीफाई हो गई थी किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? रेसलिंग से ही है। अंशुमन गायकवाड हु रिसेंटली पास्ड अवे वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? ये क्रिकेट से रिलेटेड है। एंड स्वप्निल घुसाले रिसेंटली वॉन अ ब्रॉन्ज मेडल इन विच स्पोर्ट्स इवेंट एट पेरिस ओलंपिक? तो इन्होंने शूटिंग में जीता है रिसेंटली ब्रॉन्ज मेडल। अश्विनी पोनप्पा जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है, ये किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। एंड ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स की जो इनॉग्रल समिट होगी उसे कौन होस्ट करेगा? द आंसर इज सऊदी अरेबिया। थॉमस मुलर जिन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस करा है, किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। एंड डूरेंट कप किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। राइट। Next question is, recently Sri Baba Buddha Amarnath temple seen in the news is located in which valley of Jammu and Kashmir? Sri Baba Buddha Amarnath temple जो कि recently news में है, जम्मू कश्मीर की किस घाटी में लोकेटेड है? लॉरेन वैली। लॉरेन वैली में लोकेटेड है श्री बाबा बुढ़ा अमरनाथ टेम्पल, जो कि रिसेंटली न्यूज में था। लॉरेन वैली जो कि जम्मू कश्मीर की एक घाटी है। रिसेंटली जम्मू कश्मीर के पूंछ डिस्ट्रिक्ट में 8 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक चलेगी श्री बाबा पिलग्रिमेज, अमरनाथ पिलग्रिमेज। फाइन। दैट्स वाई क्वेश्चन अभी न्यूज पे रहा था। 700 पिलग्रिम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस यात्रा में, जो कि बिलोंग करते हैं कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश से। फाइन। और जो टेम्पल है वो 290 किलोमीटर है फ्रॉम जम्मू एंड सी लेवल से अगर हम हाइट की बात की जाए तो 4600 फीट अबव पर ये स्थित है। फाइन। बाबा अमरनाथ यात्रा से पहले विजिट करना कंपलसरी है श्री बाबा बुढ़ा अमरनाथ टेम्पल को। दैट्स वाई क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। इस क्वेश्चन से जो अदर न्यूज हम कवर कर सकते हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल पिलग्रिमेज रूट्स। हिस्टोरिकली दो मेन रूट्स है अमरनाथ यात्रा के लिए। फर्स्ट इज पहलगाम एंड सेकंड वन इज सोनमर्ग। फाइन। और ये दोनों पार्ट है किसका? लीडर वैली का। हिस्टोरिकली जो फेमस पिलग्रिमेज रूट्स है अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम है एंड सोनमर्ग है, और दोनों किस वैली में लोकेटेड है? लीडर वैली में लोकेटेड है। वैली का नाम ध्यान रखना है, लीडर वैली। इसी के अलावा लॉरेन वैली की हमने बात करी, ये पीर पंजाल का पार्ट है। किसका पार्ट है? पीर पंजाल का पार्ट है। लीडर वैली हो गया। इसी के अलावा एक प्रोजेक्ट हम डिस्कस कर सकते हैं इस क्वेश्चन से, दैट इज
प्रोजेक्ट बीकन। सो प्रोजेक्ट बीकन एक्चुअली इसको स्टार्ट करा BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, जो 1960 में एस्टेब्लिश हुआ था। और बेसिकली काम क्या है प्रोजेक्ट बीकन का? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, मेंटेन करना। कहाँ पर? कश्मीर में, स्पेशली जो अमरनाथ रूट है। सो वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बीकन। जो कौन एग्जीक्यूट कर रहा है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO। सो बेसिकली ये प्रोजेक्ट फोकस करता है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर इन की एरियाज ऑफ कश्मीर एज वेल एज ऑन अमरनाथ यात्रा। फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज वक्फ रिसेंटली सीन इन न्यूज। सो वक्फ जो रिसेंटली न्यूज में था, क्या है इस टर्म का मीनिंग? सो रिसेंटली एक बिल को अमेंड करने के लिए भेजा गया है, कहाँ पर? लोकसभा में। और जो बिल का नाम है वो है वक्फ एक्ट 1995। फाइन, सो अमेंडमेंट के लिए इस बिल को पेश किया गया है लोकसभा में। दैट्स वाई ये टर्म अभी न्यूज में रहा था, वक्फ। वक्फ एक्ट का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? वक्फ, सो ऐसी प्रॉपर्टी जो गॉड को डेडिकेटेड है, रिलीजियस वर्क के लिए डेडिकेटेड है, ऐसी प्रॉपर्टी जिस एक्ट के अंडर आता है वो एक्ट है वक्फ एक्ट। फाइन, और रिसेंटली इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। और अमेंडमेंट पॉइंट ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम विमेन है, उनको भी वक्फ बॉडीज में इंक्लूड किया जाए। फाइन, सो इसी अमेंडमेंट को करने के लिए रिसेंटली लोकसभा में इस बिल को पेश किया गया है, वक्फ एक्ट 1995। दैट्स वाई क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। फाइन, इसी के बाद लोकसभा की बात की जाए तो हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? सो गणेश वासुदेव मावलंकर, ये फर्स्ट स्पीकर थे। कहाँ के? लोकसभा के। सो रिसेंटली लोकसभा में जो मैक्सिमम सीट है वो कितनी हो सकती है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। फाइन, सो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग तो 552 है। और अभी रिसेंटली कितने मेंबर्स है लोकसभा में? 543। फाइन, और कौन सा आर्टिकल लोकसभा को डिफाइन करता है कॉन्स्टिट्यूशन में? सो आर्टिकल 79 डिफाइन करता है। फाइन, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल कोस्टल मिशन स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज। सो रिसेंटली NCMS न्यूज में रहा, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? तो द आंसर इज टू एड्रेस द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन कोस्टल एंड मैरीन इकोसिस्टम। सो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना, क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट है कोस्टल एरिया और मैरीन इकोसिस्टम पर, उन इम्पैक्ट को एड्रेस करना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है किसका? नेशनल कोस्टल मिशन स्कीम का। सो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर एनवायरमेंट ने लोकसभा में नेशनल कोस्टल मिशन स्कीम के बारे में अपडेट करा है। दैट्स वाई क्वेश्चन न्यूज में रहा था। इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2014 में। फाइन, कब? 2014 में। और बेसिक जो इसका एम है क्लाइमेट चेंजेस से कॉम्बेट करना। It is managed by the state governments of coastal states and union territories. Fine. So state और यूटीज के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इसको मैनेज करती है, नेशनल कोस्टल मिशन स्कीम, जिसको लॉन्च किया गया था 2014 में। फाइन, और जो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। फाइन, सो दैट्स वाई क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो द नेक्स्ट वन इज भोज वेटलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो भोज वेटलैंड अभी न्यूज में रहा और किस स्टेट में लोकेटेड है? सो द आंसर इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकेटेड है भोज वेटलैंड। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भोपाल में लोकेटेड है। फाइन, सो रिसेंटली जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने अपडेट करा है कि जो भोज वेटलैंड का रामसर साइट स्टेटस है वो सेफ है, उसको डिलिस्ट नहीं किया जा रहा है। ऐसा न्यूज में था कि भोज वेटलैंड को रामसर साइट स्टेटस से डिलिस्ट किया जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। बट मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने रिसेंटली अपडेट करा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, भोज वेटलैंड भी अभी भी रामसर साइट स्टेटस में ही है, इसको डिलिस्ट नहीं किया जा रहा है। दैट्स वाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। बेसिकली जो भोज वेटलैंड है वो पार्ट है दो रिजर्वर्स का। फर्स्ट है अपर लेक एंड सेकेंड इज लोअर लेक। अपर लेक पार्ट है भोजताल एंड लोअर लेक है छोटा तालाब। राइट, और ये प्रोवाइड करते हैं ड्रिंकिंग वाटर फॉर भोपाल। जो वेटलैंड है भोज वेटलैंड, इसको रामसर साइट स्टेटस मिला था 2002 में। कब मिला था? 2002 में। और प्रेजेंटली इंडिया में कितनी रामसर साइट्स है? सो प्रेजेंटली 82 रामसर साइट्स है इंडिया में।
अगर हम बात करें रामसर कन्वेंशन की, सो रामसर कन्वेंशन किस ईयर में हुआ था? 1971 में हुआ था। फाइन, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड 1971 में हुआ था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है रामसर कन्वेंशन का? सो कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड। फाइन। और रिसेंटली इंडिया में टोटल 82 रामसर साइट है, और जो बॉडी रिस्पॉन्सिबल है नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, एनपीसीए। सो एनपीसीए एक सिंगल कंजर्वेशन प्रोग्राम है वेटलैंड के लिए भी और लेक के लिए भी। और ग्लोबल लेवल पे बात की जाए तो ग्लोबल लेवल पे जो रिस्पॉन्सिबल बॉडी है वो है IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फाइन। इसी के साथ फर्स्ट जो वेटलैंड थी इंडिया में जिसको दर्जा मिला था, रामसर साइट स्टेटस मिला था, वो कौन से है? सो चिलिका लेक जो उड़ीसा में लोकेटेड है, एंड केवला देव नेशनल पार्क जो राजस्थान में लोकेटेड है। इनको सबसे पहले रामसर साइट का स्टेटस मिला था 1981 में। फाइन, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो रिसेंटली गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व ये न्यूज में रहा था, और किस स्टेट में ये लोकेटेड है? सो द आंसर इज छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्टेट में लोकेटेड है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। फाइन। न्यूज में क्यों रहा था ये टाइगर रिजर्व? बिकॉज रिसेंटली छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने क्रिएट करा है एक न्यू टाइगर रिजर्व जिसका नाम है गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। फाइन। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि इंडिया में टोटल 55 टाइगर रिजर्व है। रिसेंटली इस टाइगर रिजर्व के फॉर्मेशन से 56 टाइगर रिजर्व हो चुके हैं। फाइन। सो 56th टाइगर रिजर्व का नाम क्या है? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। फाइन। इसी के साथ स्टेट का ये फोर्थ टाइगर रिजर्व है। इससे पहले इंद्रावती, उड़ंती सीता नदी एंड अचानकमर, ये ऑलरेडी तीन टाइगर रिजर्व ऑलरेडी लोकेटेड है कहाँ पर? छत्तीसगढ़ स्टेट में। अब रिसेंटली जो फोर्थ टाइगर रिजर्व आ चुका है स्टेट का, वो नाम क्या रहेगा? गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व। फाइन, जो कि 56th है। इससे पहले 55 जो फिफ्थ टाइगर रिजर्व है वो कौन सा रहा था? अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, दैट इज धौलपुर करोली टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में। और 55th टाइगर रिजर्व है ये इंडिया का। 54th टाइगर रिजर्व की अगर बात की जाए तो वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, और नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। फाइन। इसी के अलावा मैंने आपसे एक टर्म डिस्कस करी, दैट इज एम स्ट्राइप्स। सो एम स्ट्राइप्स एक प्रोग्राम है टाइगर्स के लोकेशन को मेंटेन करने के लिए और मैनेज करने के लिए। एक प्रोग्राम है एम स्ट्राइप्स जिसको डेवलप करा है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, किसके साथ मिलकर? WII के साथ मिलकर। फाइन। सो दैट्स व्हाई क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन Next one is recently the central government has operationalized four major projects of rupees 920 crore under Namami Gange Mission 2.0 in which state? So recently जो central government है 920 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करने वाली है फोर मेजर प्रोजेक्ट्स जो कि आएंगे नमामि गंगा मिशन 2.0 के अंडर। सो किन स्टेट में इन प्रोजेक्ट को ऑपरेशनलाइज किया जाएगा? सो द आंसर इज उत्तर प्रदेश एंड बिहार। सो उत्तर प्रदेश एंड बिहार में 920 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अंडर नमामि गंगे 2.0। फाइन, दैट्स वाई क्वेश्चन न्यूज में रहा था। सो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है ये इंक्रीज करेगा सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी को 145 मेगा लीटर पर डे तक की, एंड इसी के साथ सीवर नेटवर्क को अपग्रेड किया जाएगा एडवांस टेक्नोलॉजी को यूज करके। नमामि गंगे की बात की जाए तो 2.0 अभी रिसेंटली एक्सटेंड हुआ है 2026 मार्च तक, और इसका जो एम क्या है? वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है एंड गंगा के नियर बाय एरिया में जो पॉल्यूशन है उसको कंट्रोल करना है, और उसके ट्राइब्यूटरीज में भी पॉल्यूशन को कंट्रोल करना नमामि गंगे 2.0 का मेन एम है। फाइन। इसी के अलावा अगर हम बात करें नमामि गंगे मिशन की, सो इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। फाइन। कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है नमामि गंगे मिशन के लिए? सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और बेसिकली गंगा रिवर के पॉल्यूशन को क्लीन करने के लिए
ये जो प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इनिशिएट किया था 2014 में, और एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो सपोर्ट करता है नमामि गंगे मिशन को, सो वो ऑर्गेनाइजेशन है द वर्ल्ड बैंक। सो वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति को नमामि गंगे मिशन को इम्प्लीमेंट करने में और आगे एक्सटेंड करने में। फाइन, दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज पीएम कुसुम स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज comes under which ministry? So PM Kusum किस मिनिस्ट्री के अंडर आती है? सो द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आती है पीएम कुसुम स्कीम। बेसिकली एम क्या है पीएम कुसुम स्कीम का? सो 2019 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका जो एम है वो है 34.8 गीगावाट ऑफ सोलर कैपेसिटी को ऐड करना है, और जो टारगेट ईयर है वो 2026 मार्च है। बट अभी तक केवल 30% ही टारगेट का फुलफिलमेंट हो पाया है। दैट्स वाई क्वेश्चन न्यूज में रहा था। 30% कवर हुआ है, इस टारगेट का 70% रिमेनिंग है, 2026 तक होना इम्पॉसिबल है। सो दैट्स वाई जो कंसर्न्स है वो रेज हो रहे हैं। इसी के अलावा इंडिया का जो लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है उसकी बात की जाए तो कौन सा है? भादला सोलर पार्क है, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? इंडिया के राजस्थान में जोधपुर में लोकेटेड है भादला सोलर पार्क, जो कि कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है। इंडिया का भी लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट है। फाइन, नेक्स्ट वन इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली अप्रूव्ड वेन गंगा नल गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट? सो स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है इस प्रोजेक्ट को? सो द आंसर इज महाराष्ट्र। सो रिसेंटली महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने अप्रूव करा है इस प्रोजेक्ट को, नाम है वेन गंगा नल गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। सो जो की डिस्कशन पॉइंट है इस प्रोजेक्ट के, फर्स्ट ऑफ ऑल दो इसके एम रहेंगे। फर्स्ट एम क्या है कि ये एरिया इरिगेट करेगा अप्रॉक्स 3.7 लाख हेक्टेयर का। कहाँ पर? 6 विदर्भ डिस्ट्रिक्ट में। कहा? महाराष्ट्र में। और इस प्रकार 426.52 किलोमीटर्स की कैनाल को बिल्ड करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का। बेसिकली इस प्रोजेक्ट से जो एक्सेस वाटर है डैम का उसको डाइवर्ट किया जाएगा दूसरे डैम में। सो गोसीखुर्द डैम से नलगंगा डैम में एक्सेस वाटर को डाइवर्ट किया जाएगा, और उस एक्सेस वाटर को यूज किया जाएगा कैनल के थ्रू इरिगेशन में, और इस प्रकार ये सपोर्ट करेगा नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को। फाइन, सो नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है वेन गंगा नल गंगा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जिसको रिसेंटली महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है। इसी के साथ फर्स्ट जो प्रोजेक्ट रहा था लिंकिंग प्रोजेक्ट, विच रिवर पेयर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड अंडर द नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। सो सबसे पहला प्रोजेक्ट लिंकिंग प्रोजेक्ट के तहत वो था केन बेतवा रिवर। फाइन, इसी के अलावा हिमालय में जितने डेवलपमेंट चल रहे हैं अभी रिसेंटली रिवर्स को लिंक करने के लिए कितने हैं? 14 है। सो हाउ मेनी लिंक्स आर प्रपोज्ड इन इंडियाज हिमालय रिवर डेवलपमेंट कंपोनेंट? सो 14 लिंक है, और सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इनर स्टेट रिवर लिंक प्रपोजल है वो किस स्टेट में है इंडिया के? सो उत्तर प्रदेश स्टेट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटर स्टेट रिवर लिंकिंग प्रपोजल्स है। फाइन, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वन इज विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप्ड द कवच सिस्टम रिसेंटली सीन इन द न्यूज? तो कवच सिस्टम को किस ऑर्गेनाइजेशन ने डेवलप करा है जो कि रिसेंटली न्यूज में था? सो द आंसर इज RDSO, स्टैंड्स फॉर रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। फाइन, सो RDSO ने कवच सिस्टम को डेवलप करा है, और जो कि बेसिकली इंडियन रेलवे के सेफ्टी के लिए बनाया गया है। सो रिसेंटली इंडियन रेलवे ने टेंडर्स इशू करे हैं टू इक्विप 10,000 लोकोमोटिव्स विद कवच 4.0। कवच 4.0 ये लेटेस्ट ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, और इसके लिए टेंडर्स इशू करा है इंडियन रेलवे ने, ताकि 10,000 लोकोमोटिव्स को कवच 4.0 से इक्विप किया जा सके। फाइन, और कवच एक रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम है जिसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 है इन 10,000 ईयर। फाइन, और बेसिकली इसको डेवलप करा है RDSO ने, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने। अगर इंडियन रेलवे की बात की जाए तो इंडियन रेलवे को एस्टेब्लिश किया गया था 1853 में। लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, और जो फास्टेस्ट ट्रेन है अभी रिसेंटली वंदे भारत एक्सप्रेस है।
फाइन। अगर आरडीएसओ की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। 1957 में इसको स्टार्ट किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर ही आता है, और जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, रेलवे सेफ्टी। सो आरडीएसओ का मेन है डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर रेलवे सेफ्टी। फाइन, दैट्स व्हाई क्वेश्चन न्यूज में रहा था। आगे बढ़ते हैं रिवीजन क्वेश्चंस पे। सो रिसेंटली जो स्किम न्यूज में रही थी, परिवार पहचान पात्र एंड मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम, रिसेंटली सीन इन न्यूज, एंड किस स्टेट से एसोसिएटेड है? सो द आंसर इज हरियाणा से एसोसिएटेड है ये दोनों स्कीम। और as of 2024, how many sectors is the government of India running performance linked incentive schemes? So total 14 sectors में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को रन कर रही है। फाइन, रिसेंटली किस यूनियन मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट रिलीज करी एक स्कीम के लिए, दैट इज सिक्स्थ सेंसस ऑफ माइनर इरिगेशन स्कीम। सो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इसको स्टार्ट रिलीज करा है। और रिसेंटली CRISIL रिपोर्ट के अकॉर्डिंग व्हाट इज द एक्सपेक्टेड स्पेंडिंग ऑन सोशल वेलफेयर स्कीम बाय द टॉप 11 इंडियन स्टेट? सो ₹4 लाख करोड़ एक्सपेक्टेड स्पेंडिंग है सोशल वेलफेयर स्कीम पर टॉप 11 इंडियन स्टेट्स के थ्रू। फाइन, नेक्स्ट वन इज कल्याणम अस्थु एंड शादी तोहफा स्कीम, किस स्टेट ने इंप्लीमेंट किया है? सो आंध्र प्रदेश स्टेट ने इंप्लीमेंट करा है इस स्कीम को। फाइन, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिवीजन क्वेश्चंस। इसी के साथ जो रामसर साइट्स अभी न्यूज में रही, नागी बर्ड सैंक्चुरी रिसेंटली डिक्लेयर अ न्यू रामसर साइट एज न्यू रामसर साइट, किस स्टेट में ये लोकेटेड है? सो नागी बर्ड सैंक्चुरी आपको मिलेगा कहाँ पर? बिहार में। और हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट किस स्टेट में है इंडिया के? तमिलनाडु में है। फाइन, तमिलनाडु में हाईएस्ट नंबर है। Next one is which three Indian cities have been recently nominated for wetland city accreditation under the Ramsar Convention? So जो three Indian cities है जो nominate हुई है, इंदौर, भोपाल एंड उदयपुर। एंड पोंग डैम रामसर साइट किस रिवर पे सिचुएटेड है? सो द आंसर इज बेस रिवर पे सिचुएटेड है पोंग डैम। फाइन, आगे बढ़ते हैं क्विज के क्वेश्चन पे। तो स्क्रीन पे ये जो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ये रिसेंटली अगस्त के डेटा से लिए गए हैं। जो रिसेंटली अगस्त में हमने क्लासेस कवर की है उन्हीं में से ये क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फाइन, सो इसी के साथ इस सेशन को यहाँ पे हम एंड करते हैं और मिलते हैं नए सेशन के साथ। सो सबसे पहले हम क्विज के आंसर ही डिस्कस करने वाले, तो प्लीज आप इसके आंसर मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं सो दैट वी कैन डिस्कस द आंसर्स इन द नेक्स्ट सेशन। फाइन, टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर।